सभी भाइयों को जय श्री राम भाई। सब ना पता भाई जीटी की जगह अब जीएसटी आ चुका है, जीटी रिप्लेस हो गया। तो अब ऑस्ट्रेलिया ने स्टार्ट कर दिया भाई जीएसटी। तो जीएसटी भाई सब नहीं पता होगा भाई कि चीज़ आके नहीं, सब ना मतलब वीडियो वाडियो देख कर तकरीबन पता लगी गया। पर मैं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई वो आज थारे के लिए शेयर करूंगा भाई। किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, के क्वेश्चन रहेंगे, कॉल फॉरनर लेगा या अपना इंडियन लेगा, या जी टी थे कितना डिफरेंट है कि कुछ रहेगा। तो सारी बातों के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे भाई। सबसे पहले सारे भाई भाई वीडियो ना लाइक करे करो और शेयर करे करो भाई, ताकि और बढ़िया बढ़िया वीडियो में थारे खातर जा सकूँ। तो भाई तुम पुरानी वीडियो देख सकते हो। तो मेरा जो ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस था वो सारा कुछ स्टार्ट हो गया भाई। मैंने 8 महीने पूरे ऑस्ट्रेलिया खातर ही लगाए। तो वो सारे का सारा जो एक्सपीरियंस मेरा रहा वो मैं थारे के लिए शेयर करूँ, और जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें भाई वो था मैं सारे ना बताऊँ, ताकि हम भी प्रेपरेशन कर सकते। तो तकरीबन भाई मैंने हर यूनिवर्सिटी का जो जी टी हुआ उस टाइम, जो मेरा कम से कम 5-6 यूनिवर्सिटी में एडमिशन डाला था। तो 5-6 इंटरव्यू मैंने इनके सारे के दे रखे भाई। तो सबका मैंने जी टी का पता, जी टी का अपना पता, या मेन क्वेश्चन के थे भाई। मेन क्वेश्चन यही थे भाई, आप क्यों ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, क्यों आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया, और क्यों आप मतलब और इस चीज़ को इंडिया में मतलब नहीं करना चाहते भाई। सबसे जो मेन फंसाने वाला क्वेश्चन यही था कि आप इस कोर्स ने इंडिया में क्यों नहीं परस्यू करना चाहते। तो इसके बाद आसान आसान से आंसर से आप घुमा कर बड़े आसानी से दे सकते हो। लेकिन अब बात है भाई जीएसटी की। तो मेरा उससे पहला जो फाइल नहीं लगाई थी, तो मैंने जनवरी में दोबारा से अप्लाई करा। तो उसके बाद मेरा जो अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ चुके हैं भाई, दोनों लाट्रो वर्मा डॉक यूनिवर्सिटी के। तो मैं थाना बताता हूँ भाई मेरा क्या हुआ। जी टी तो मेरा जी टी हुआ था, बता सकता हूँ, क्योंकि मार्च के बाद जो है वो जीएसटी स्टार्ट हुआ। तो मेरा जी टी हुआ था। तो जी टी और जीएसटी भाई सेम है, क्योंकि जिन जिन बच्चों के इंटरव्यू आने लगे वो सेम ही होने लगे भाई। जी टी और जीएसटी में कोई इतना फर्क नहीं है। जीएसटी जीएसटी ये हो गया को ना, थोड़ी सी अपनी मतलब वो कह सकते हैं हम कि अपने जो है वो बच्चे ना परखने की वो थोड़ा सा वो बढ़ा दिया, मतलब स्टिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा कर दी। चीज़ वही है सेम, बस उन्होंने स्टिकनेस कर दी थोड़ी ज़्यादा। इंटरव्यू में थोड़ा सा आपसे डिटेल्ड पूछा जाएगा सब कुछ। डिटेल्ड बोले तो मतलब आप ना एक एक चीज़ क्लियर करके बतानी भाई, आप क्यों जाना चाहते हो। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया जाना करे तो आपने एक जेन्युइन रीज़न देना भाई, आप क्यों जाना करे। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाई आप ऑस्ट्रेलिया क्यों जाना चाहते हो, यही क्वेश्चन होगा सेम। दूसरा आपसे पूछा जाएगा भाई अपना क्यों, वही सेम क्वेश्चन रहेंगे, क्यों या यूनिवर्सिटी चूज़ करी, कि आपके आउटकम्स रहेंगे इस कोर्स की, और क्यों आप मतलब इस कोर्स ना इंडिया में नहीं परस्यू करना चाहते। तो ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाएंगे जैसे स्टार्टअप हो जाएगा भाई खातर ही। तो आपके बाद उसके बाद आपसे पूछा जाएगा जो भाई मेन जीएसटी का सीन है। जीएसटी में आपसे पूछा जाएगा भाई आपकी अकाउंट डिटेल्स। जो मेन रीज़न है जीएसटी जारी करने का वो यही है कि आपसे आपके जो फाइनेंशियल्स है वो पूरी तरह से अपना बिल्कुल आपने एक एक चीज़ पता होनी चाहिए भाई। आपने फाइनेंशियल्स के बारे में पहला था ना, खुद पता था फाइनेंशियल्स के बारे में तेरी मतलब डिस्कशन नहीं होकर दी। मेन यही था कि आपने पूछा था वाई दिस यूनिवर्सिटी, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस था। लेकिन भैया तो स्टार्ट है फिर आपसे पूछाएगा अपने अकाउंट्स डिटेल्स के बारे में भाई, किस बैंक में आपके फंड्स पड़े, कितने फंड आ, किसके नाम पे अकाउंट है। कई बार तो ये भी होया भाई कि आपके अकाउंट नंबर भी पूछ लेंगे भाई। यार ये नॉर्मल चीज़ें, अगर आपके बैंक में पैसा पड़ा तो आपने इन चीज़ों की भाई पूरी नॉलेज होनी चाहिए भाई। आपने ये ध्यान में रखियो भाई, अपने फाइनेंशियल ना पूरी तरह से दिमाग में बैठा कर रखियो भाई, क्योंकि इस तरह के यहाँ क्वेश्चन ही उसमें ज़्यादातर पूछे जाने लग रहे। ठीक है, उसके बाद जो बात रही दूसरे क्वेश्चंस की, भाई फाइनेंशियल्स के बाद आपसे पूछा जाएगा अगर आपकी स्टडी में गैप है तो आपके एक्सपीरियंस के बारे में। और सबसे मेन रीज़न यही है, एक आपका एक्सपीरियंस और एक आपके फंड्स रिफ्यूजल आने का। तो भाई जिन बच्चे का भी एक्सपीरियंस बन रहा ग्रेजुएशन के बाद, वीडियो बना रही भाई किस किस फील्ड में आप अपना वो बना सकते हो, वो भी देख लिया जाएगा। और जिस चीज़ का भी एक्सपीरियंस हो भाई तैयार रही हो, क्योंकि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दबा का। अगर आपने जिस तरह बनवा रखा कंपनी जनवन होनी चाहिए भाई, और आपने खुद पता अगर कंपनी जनवन होगी तो फिर इतना वो नहीं होनेगा। उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था भाई, जो मेरे से इंटरव्यू लिया गया था, जूम पर इंटरव्यू हुआ था भाई जीएसटी और जीटी, समझ लो सेम ही है। जीएसटी जीटी कोई इतना फर्क नहीं है, बस आपसे डिटेलिंग पूरे डिटेल में होना चाहिए फाइनेंस एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में मेरे से सबसे पहला पूछा भाई कि आपके जो है एचआर का नाम क्या भाई। जी ना ड्यूटी नहीं कर रही, कोई कभी काम ही नहीं किया ना, क्या पता होगा एचआर क्या हुआ भाई। एचआर मतलब जो अपना जिसने आपका इंटरव्यू लिया था स्टार्टिंग के अंदर, जब अपना इंटरव्यू मतलब आपने बनवाया रखा कोई बात नहीं, पर आपने वो तो बताना पड़ेगा कि इस तरीके से स्टोरी क्रिएट करनी कि उन्हें लगा कि नहीं ये बंदा भाई प्रोफेशनल है, अन्य वर्क हुआ वो काम कर रहा है। कोई फ़र्क हुआ भाई जुबान में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, एक काम करने वाले के यार एक बेले बैठे के उसके फ़र्क हुआ। तो भाई अपना आप अपना सेल्स मैनेजर बनवा रखा, तो मैनेजर एक अच्छी वो तो अपना थोड़ा सा रिप्रेजेंट भी करना आना चाहिए भाई अपने आप को। तो अपना बताना भाई एचआर, एचआर के बारे में सारा बताना भाई। एचआर से मैंने न्यू इंटरव्यू दिया था, दो दो राउंड हुए थे भाई, 2 राउंड देना। पहला मैं ट्रेनी था, आप इस तरीके से स्टोरी बनाओगे, मैं पहला ट्रेनी था, मैंने एज अ ट्रेनी ज्वाइन करा था। उसके बाद मेरी सैलरी कम थी, तो फिर मैंने मेरा उन्हें काम अच्छा लगा, फिर मैं असिस्टेंट मैनेजर बन गया भाई। ठीक है, इस तरह से अपना अच्छे से रिप्रेजेंट करना पूरा वो बताना भाई। एचआर था। ठीक है, एचआर के बाद आपसे पूछेंगे जीएम का नाम भाई, आपके जनरल मैनेजर, किसी भी इंडस्ट्री में एक जनरल मैनेजर होएगा। ठीक है, आपसे आईटी मैनेजर का नाम पूछ लेंगे भाई, आईटी मैनेजर है कि नाम। आपका जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है उसका नाम पूछ लेंगे भाई। ठीक है, इस तरह से अपना प्रिपेयर रखना है। अगर इस चीज़ में आप गलती करके आपका ऑफर लेटर नहीं आता भाई, भी बताना अगर एक्सपीरियंस अगर आप अपना सही थे वो नहीं करे, क्योंकि मेरे के लबन ली मेरे कई सारे इंटरव्यू रिजेक्ट हुए सिर्फ इसी की वजह से मैं कि अपना एक्सपीरियंस ना अच्छे थे वो नहीं कर सका। इंग्लिश अच्छी थी कोई दिक्कत, पर मैं अपने एक्सपीरियंस ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो मेन रीज़न ये था कि मेरा ऑफर लेटर नहीं आया भाई।
कई बार ये हुआ कि आपने वो न्यू कहेंगे भाई HR के बात कराओ, तो भाई पहले एजेंट ने कह दिया भाई HR का नंबर दे जिसकी मैं गेली गेल बात करवा सकूँ। सब मतलब क्वेश्चन यही आ कि वो आपने न्यू कहेंगे अपने HR के बात करा। अगर आप ऑफिस में बैठे हो, आपने न्यू कहेंगे भाई आप कहाँ हो, ऑफिस में हो, तो अपना सीधा कहना भाई आज मेरा इंटरव्यू था तो मैं इस करके ऑफिस में नहीं था। और फिर वो कहेंगे भाई अपना भाई अपने HR के बात करा, तो भाई नंबर पहले ले लियो जो आपका वो रहेगा नहीं आपका सिर्फ टाइम वेस्ट अपनी वजह से भी होगा भाई। क्योंकि कई बार हम खुद गलतियां करा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना लगे आप पहले नंबर लेकर रखो जिस पर होगा भाई HR का नंबर यार मेरे बारे में बता दे भाई मैं न्यू हूँ। और जो भी हो तो ना पता ही हुआ जिस पर आप एक्सपीरियंस बनाओगे ना सारा पता हो, तो सीधा HR अपना ओल्ड पर लेना। खुद का सीन है भाई मेरा यू खुद का बताना लग रहा भाई ओल्ड पर रख। और मना जिस तरह उन्होंने कहा भाई मेरे HR के लिए, तो मना इस चीज़ का पता नहीं था भाई कि HR के सिस्टम है। तो मैंने कहा जी मैं करवा रहा अपना 10 मिनट का टाइम दो, तो उन्होंने कहा हम कॉल बैक करेंगे, उन्होंने कॉल बैक करी भाई मैंने कॉल उठाई। जिस वजह से मेरा ऑफर लेटर एक यूनिवर्सिटी का आया ही नहीं, सारा कुछ क्लियर था बस इसी वजह से नहीं आया। तो HR का नंबर भाई अपना रखना, अपना GM का सारा कुछ ये पहले सुन लियो भाई ध्यान से। यह चीज़ अपने दिमाग में रखियो कि HR का नंबर अपना रखना ही रखना। उसके बाद बात करेंगे भाई, आप तो पूछेंगे कंपनी के बारे में भाई कि कंपनी का क्या काम है भाई। कंपनी का अपना यूँ भी ध्यान में रखना भाई जिस कंपनी का अपना एक्सपीरियंस बनाओ उसने पूरा डिटेल नेट पर पढ़ लो भाई के काम करा हुआ, के बना हुआ, मैन्युफैक्चरिंग फर्म है या कोई होटल है या के है वो। ठीक है भाई कितने वर्कर्स हैं उसके अंदर, सबसे मेन बात जो आपने यह पूछेंगे पूरी डिटेलिंग। GST की बात कराना भाई इस टाइम में पूरा आपसे पूछा है कितने वर्कर काम करा भाई। ठीक है सारा कुछ पूछेंगे भाई, किसी वर्कर का नाम बताओ सारा कुछ। फिर वो वर्कर का नाम आपसे पूछेंगे, अपना जो जो चीज़ें बताई वो डिटेल में लिख लो। अगर वीडियो कॉल पर नहीं है फिर तो आप लिख नहीं सकने, पर आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा लो। और जो जो आपने बोले उन चीज़ों अपना नोट कर लो। उसके बाद अपने एजेंट से बताओ भाई मैंने यहाँ चीज़ें बोली, क्योंकि वहाँ भाई आपकी कंपनी में फ़ोन करके वेरीफाई करेंगे इन चीज़ों में, पूछेंगे भाई वर्कर पूरा काम करा। तो अगर उन्होंने मना कर दिया तो आपका एक्सपीरियंस नहीं आता, आपका ऑफर लेटर नहीं आता, तो इन चीज़ों ने लिख भी लियो भाई गेली गेल पेज पर अपना एक्सपीरियंस बताना करे में। उसके बाद क्या करना अपना भाई वो पूछेंगे भाई वर्कर कितने हैं, वो सारा कुछ पूछ के अपना लिख दे रहना अपना। और आपकी कंपनी के कुछ प्रोड्यूस करा भाई, किस चीज़ की कंपनी इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखियो भाई। बात है कि तीसरी भाई तीसरा अपना जिस पोस्ट का आपका एक्सपीरियंस बन रहा है भाई उसका पूरा अपना पता होना चाहिए भाई, किस चीज़ का आपका काम था कि काम करे करो थे। और एक चीज़ और हुआ कंपनी में, जैसे कि मैं तो कंपनी में काम करूँ भाई, मैं बताने लग रहा था ना भाई आपका जो है वो टीम लीडर कौन था जो आपका एक कंपनी में आप जिसमें आप काम करें। अगर आप एक सेल्स असिस्टेंट सेल्स में, तो आपका जो टीम लीडर होगा वो भाई आपका मैनेजर होगा। ठीक है तो आप किस तरह से काम करेगा तो कि किस सिस्टम में सेल्स मैनेजर हो जिस तरह आप, तो भाई सेल्स का डाटा जो भी था अपना सेल्स बढ़ाने खातर इस चीज़ से आप काम करे करोगे। तो इस चीज़ का भी अपना पता होना चाहिए भाई, सेल्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए भाई क्या काम था, किस सॉफ्टवेयर पर आप जो अपना वो डाटा डाले करो थे। जैसे कि CRM हुआ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है यूज सेल्स आना खतरा होगा। अगर आपने सेल्स का एक्सपीरियंस बनवा रखा तो चेक करियो। अगर आपका जैसे अकाउंटेंट बन रहा है तो टैली सॉफ्टवेयर के बारे में अपना थोड़ी बहुत ही नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स का सारा काम उसी में हुआ भाई, तो ताकि वो जेनवन लगा। तो GST में ये चीज़ें भाई बहुत ज़्यादा डिटेल्स वहाँ पे पूछी जाएंगी अगर आपका गैप है तो। ठीक है बाकी जिनका गैप नहीं उनसे इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, उनके फंड्स के बारे में, उनके फाइनेंस के बारे में, कई बार उनकी बैंक ब्रांच के बारे में भाई, हर चीज़ के बारे में क्लियर कट पूछा जाएगा। तो इस चीज़ का पूरी तरह से ध्यान रखना भाई, आप ना इन चीज़ों पर पूरी तरह से फोकस करना स्टार्ट कर दो। ये चलते हैं भाई ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर उठा दिखाता हूँ मैं थाना GST की के क्वेश्चन हैं। तो यो देख सको भाई थम थाना भी ताकि लगा भाई मैं अपनी तरफ तो कोई बात नहीं कर रहा, यू देख लो भाई इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप यह है ऑस्ट्रेलिया की ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर क्लिक करो भाई, खुद भी जाकर हम चेक कर सको सारा कुछ जो भी रहेगा। तो ये आगे भाई ऑफिशियल जो वेबसाइट है, तो GST के फुल फॉर्म है भाई जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट टेस्ट। ठीक है भाई तो इसमें देख सकते हो द गवर्नमेंट हैज रिप्लेस द जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट, और 30 मार्च के बाद जितने का इंटरव्यू होया वो GST होएगा भाई। ठीक है बाकी इस टाइम इतना वो चल नहीं रहा ऑस्ट्रेलिया काम, तो इसमें सारा कुछ आपने बताना पड़ेगा। यू देख लो भाई क्वेश्चन गिव डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट्स करंट सर्कमस्टांसिस, भाई किन स्थितियों में इस टाइम इंडिया में रहना गया भाई उसकी इंप्लॉयमेंट। यू देख लो भाई थर्टी भी बताया था भाई एक्सपीरियंस के बारे में, फैमिली के बारे में थर्टे पूछेंगे, एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछेंगे, और इकोनॉमिक सर्कमस्टांसिस के बारे में पूछेंगे भाई, फैमिली के काम करा कितना पैसा कमाया, यू मैंने थर्टे सारा क्लियर बता दिया भाई। एक्सप्लेन वाई दी एप्लीकेंट विश टू स्टडी दिस कोर्स इन ऑस्ट्रेलिया, दूसरा क्वेश्चन ये होगा भाई क्यों ऑस्ट्रेलिया में करना चाहता है, और के यू बेनिफिट रहेगा। सेम GT वाले क्वेश्चन है भाई, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट वुड लाइक टू इंक्लूड, आंसर मस्ट बी रिटन इंग्लिश, और इंटरव्यू जो होगा वो भी हिंदी में लिखा जाएगा कुछ तरह होगी। ठीक है भाई तो ये देख लो भाई एकेडमिक ट्रांसफर या तो चलो डॉक्यूमेंट हो गए, प्रीवियस स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, करंट एम्प्लॉयमेंट भाई यू देख लो भाई करंट एम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा रोड़ा चल रहा है भाई इस टाइम। एक्सपीरियंस अपना बहुत सोच समझ का वो करियो बनवाइयो, और उसमें अच्छे से स्टडी जरूर कर लियो भाई, हर चीज़ के बारे में थाना पता होना चाहिए, ताकि आपका एक ही बार में इंटरव्यू क्लियर हो जाए, बार बार आपका टाइम वेस्ट ना हुआ। यही मेन कारण थे भाई मेरे 8 महीने खराब हुए। करंट एम्प्लॉयमेंट, डिटेल्स ऑफ दियर करंट एम्प्लॉयर एंड कंपनी एड्रेस देख लो भाई, पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिटेल्स ऑफ पोजीशन, नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट डिटेल्स समवन हु कैन कन्फर्म द सर्कमस्टांस ऑफ द डिक्लेयर एम्प्लॉयमेंट। इस चीज़ पर मेन ध्यान रखना भाई। ठीक है और अपना ध्यान रखते इस चीज़ ना पढ़ो और सारे भाई जैसे